भगवान श्री कृष्ण के एक सखा मित्र जो ब्राह्मण थे और कैसे थे का ब्रह्मविद तमः तरप तमपौ, दो में से एक श्रेष्ठ हो तो वहां पर तरप प्रत्यय होता है और बहुतों में से एक श्रेष्ठ हो वहां तरप प्रत्यय होता है संस्कृत। तो ब्रह्मविद तमः, हाँ, तो ब्रह्मविद तरा नहीं कहा, दो में से एक श्रेष्ठ ऐसा नहीं कहा, ब्रह्मविद तमः तम प्रत्यय का प्रयोग किया। माने संसार में उस जमाने में जितने ब्रह्म ज्ञानी थे सबसे श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी थे और बड़े विरक्त थे, जो मिल जाए उसी खा पी करके प्रसन्न रहते थे, जिनका नाम था सुदामा। एक बार कई दिन हो गए कुछ खाने को नहीं मिला, अगर भोजन नहीं मिले तो पानी भी नहीं पिया जाता है। बड़े दुखी रात्रि में झोपड़ी में उनकी पत्नी उनकी सेवा करती है, चरणों की सेवा करती है, वो उनको कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते हुए कह बैठे कि ये जो द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण हैं ये मेरे मित्र हैं। उनकी पत्नी कहती है भगवान क्या स्वप्न देख रहे हो, क्या सो रहे हो? क्या नहीं देवी। पत्नी कहती है महाराज धनी का धनी मित्र होता है, धनवान का धनवान मित्र होता है, विद्वान का विद्वान मित्र होता है, मूर्ख का मूर्ख मित्र होता है, गरीब का गरीब मित्र होता है, दरिद्री का दरिद्री मित्र होता है। कहां वो लक्ष्मीपति द्वारिकाधीश राजाधिराज भगवान श्री कृष्ण और कहां आप मुझ दरिद्रा के पति झोपड़ी में रहने वाले। और 56 प्रकार के भोजन सोने चांदी की थालों पात्रों में खाने वाले, कहां आपके लिए भोजन भी नहीं। आपकी मित्रता कहां हुई, कहा सांदीपनि ऋषि के। भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के साथ पढ़ने के लिए गए, मैं भी गया, मेरी वहीं पर मित्रता हुई। अच्छा भगवान वहीं पढ़े थे, आपके वो मित्र हैं तो एक बार उनके पास से जाओ। तमुपे ही महाभागा साधु नाम च परायणम दाशति द्रविणम भूरि सीधते ते कुटुंबी। उनके पास एक बार चले जाओगे तो आपकी दीन दशा को देखकर बड़े प्रसन्न होंगे, है बड़े दुखी होंगे। आप एक तो ब्राह्मण हो, उनके मित्र हो, उनके भक्त हो, आपकी अवश्य दरिद्रता दूर करेंगे, बहुत सा धन दे देंगे, हम लोग सुखपूर्वक रहेंगे, भजन करेंगे। एक बार चले जाओ। कहने लगे मैं नहीं जाता। क्या उनको नहीं दिखाई देता है मेरा मित्र इतना गरीब है? वो तो अंतर्यामी है। गुह्यानि गुह्यत गुणान प्रकटी करोति। सन्मित्र लक्षण मिदम प्रवदंति सत्ता, ऐसा एक श्लोक है। अच्छा मित्र वो होता है जो छुपे हुए रहस्य को भी अपने मित्र को बता दे, अपने मित्र के दुर्गुणों को दबाकर अपने मित्र के गुणों को प्रकट करे। और आपदगतम न जहाते ददाति काले, आपत्ति के समय अपने मित्र को न छोड़े और जितनी हो उसकी सहायता करने वाला वही तो अच्छा मित्र होता है। भगवान मेरे को अपना मालूम पड़ता है, मित्र नहीं मानते भक्त मानते। ठीक है प्रभु, मैं भगवान के पास नहीं जाना चाहता,
मैं तो उनका यहीं पर स्मरण कर लेता हूं, उनके सुंदर स्वरूप का ध्यान कर लेता हूं। बार बार कहने पर स्त्री हट, राज हट, बाल हट, जब बार बार कहा तो जाने को तैयार हो गए और कहने लगे, हे देवी, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। मैंने उनका बहुत दिन से दर्शन नहीं किया है। मैं दर्शन करने के लिए जा सकता हूं, मैं धन मांगने के लिए नहीं जा सकता। कहा ठीक है महाराज, उनके दर्शन करने चले जाओ। कहा तुम्हारे घर में कुछ है नहीं उनको देने के लिए? अरे कथा में जाए, कभी नातेदार रिश्तेदार के यहाँ जाए, भाई बंधु राजा के यहाँ, मित्र के यहाँ जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरु के यहाँ जाए, समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। अरे गुरु के पास जा रहे हो, कुछ नहीं है तो कुछ लकड़ी लेके चले जाओ जंगल से। एक महात्मा जी कहते थे, अरे कुछ नहीं है तो दांतों नहीं लेके चले जाओ अपने गुरु के पास। खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे घर में कुछ है नहीं, कितने दिन से तो हम ही भूखे रह रहे हैं, तुम भूखी रह रही हो, उनको देने के लिए कुछ नहीं है तो हम अब कैसे जाएं? तो मांगने चली गई। आज चित्वा चतुरो मुट्ठी विप्रान प्रतुक्तन, अपने सुदामापुरी में मांगने के लिए गई। कहा, हरी बहन, हमारे पतिदेव द्वारिकापुरी द्वारिकाधीश जी के दर्शन करने जा रहे हैं, हमारे घर में कुछ है नहीं, तुम्हारे यहाँ कुछ हो तो दे दो। भगवान की कृपा से अगर हमको कुछ मिल जाएगा तो हम फिर तुम्हारा लौटा देंगे। कोई कहती है नहीं देंगे, तू दरिद्री है, कहां से देंगे। कोई कहती है तू पहले ले गई, अभी तक नहीं दिया। गरीब की सब गरीब का अपमान करते हैं। बरम बनम व्याघ्र गजेंद्र सेवितम द्रुमालयम पत्र फलाम भोजनम तृणान शय्या बसरं च वल्कनम न बंधु मध्य धनहि न जीवन। गरीब भाई है, बंधु है, उसका सब अपमान करते हैं। नातेदार, रिश्तेदार, परिवार के बंधु बांधवों के बीच में गरीब होकर के जीने से अच्छा है जंगल में चला जाए, वृक्षों के ऊपर डालियां बिछा के सो जाए, जंगल के फल फूल खा के, नदी के झरना का पानी पी के रह जाए। लेकिन बंधु बांधवों के बीच में गरीब होकर के रहना बहुत दुखदायी होता है। सुदामा जी की पत्नी को किसी ने कुछ नहीं दिया, लेकिन उन्होंने आशा नहीं छोड़ी। मांगते मांगते एक के घर में पहुंची, उसको दया आ गई, उसने 4 मुट्ठी चावल के टुकड़े दे दिए। उन्हीं को फटे पुराने गंदे कपड़े में बांधकर, गठरी बांधकर और अपने पतिदेव को दिया कि ये भगवान को दे देना, ये भगवान को देना। सुदामा जी ने कहा ठीक है। ये नहीं सोचा कि हम इतने दिन से दोनों भूखे हैं, चलो 2 मुट्ठी का भात बना के खा लें और 2 मुट्ठी भगवान को दे। जितना भगवान के लिए मांग के लाई, भूखे होने पर भी वो सब भगवान को दे दिया। आजकल लोग मांगते हैं कि हम मंदिर बनाएंगे, धर्मशाला, गौशाला, पाठशाला बनाएंगे, चंदा करते हैं, उसमें से अपना खा जाते हैं, कोई कोई तो सभी खा जाते हैं। झूठ बोलकर चंदा के, धर्म के नाम पर धन कमाते हैं, उस धन को धर्म में नहीं लगाते, उनका संसार में अपजस होता है, उनको पाप लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अपने वंशजों से कि स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्म वृत्तिम हरिचय षष्टि वर्ष सहस्रा विष्ठायाम जायते कृमि। जो अपनी दी हुई, दूसरे की दी हुई कोई भी वस्तु है, ब्राह्मण को, गऊ को, गरीब को, मंदिर के लिए, पाठशाला, यज्ञशाला के लिए दी गई वस्तु है, उसको जब हरण करता है, उसकी जो बेईमानी कर लेता है, उसको 60,000 वर्ष तक
मलमूत्र का कीड़ा बनना पड़ता है। इसीलिए जिसके लिए चंदा किया है वो सारा एक एक पैसा अपना और उसमें मिला करके, और जिसके लिए लिया है उसमें ही लगा देना चाहिए। जैसे सुदामा जी की पत्नी 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाई, इतने दिन से भूखे हैं, ये नहीं 2 मुट्ठी का भात बना के खा ले और 2 मुट्ठी भगवान को दे दे। नहीं, भूखे रहने पर भी वो 4 की 4 मुट्ठी भगवान के लिए समर्पित कर उनको लेकर हाथ में लकड़ी लेकर सुदामा जी चलने लगे। शरीर कमजोर है, अपनी नगर से बाहर निकले, नगरी से बाहर निकले, शरीर थक गया। एक बगीचे में देखा कुआं है, उसी में लोटा डोर लगा करके जल निकाल के हाथ पैर मुख धो करके आचमन करके वृक्ष का सहारा लेकर बैठ गए और कहने लगे, हे गोविंद, हे कृष्ण, ये मेरे मित्र, वृद्धावस्था में मैं आपके पास आ रहा हूं, शरीर में शक्ति नहीं, अब मैं कैसे आपका दर्शन करूंगा। भगवान का स्मरण करते हुए सुदामा जी को नींद आ गई। भगवान तो अंतर्यामी सुदामा जी के भी हृदय में बैठे। भगवान ने सोचा, आज मेरा मित्र ब्रह्म ज्ञानी सारे संसार को मेरा स्वरूप देखने वाला पत्नी के कहने पर मेरे पास आ रहा है, शरीर में शक्ति नहीं। भगवान ने अपनी माया से उनको द्वारकापुरी के पास में रख दिया। जब आंख खुली, देखा दिव्य द्वारिका, दिव्य सोने का विशाल दरवाजा देखा, पहरेदार देखे, सुंदर वस्त्र आभूषण लिए पहने हुए, हाथ में भाला लिए हुए। पहरेदारों से कहा, भैया इस नगरी का क्या नाम है? कहा, इस नगरी का नाम है द्वारिकापुरी। द्वारिका। अच्छा, हे गोविंद, हे कृष्ण, मैं बहुत जल्दी आपकी द्वारिका में आ गया। भगवान की द्वारिकापुरी में सुदामा जी ने प्रवेश किया। भगवान ने समस्त द्वारिका वासियों से सबसे कह रखा है, कोई भी आए दिन में रात में किसी को रोकना नहीं। रोकते तो वो हैं जिनको मृत्यु का भय होता है। आप किसी मंत्री के पास जाएं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के यहाँ रोक देंगे, नहीं जा सकते हो। क्यों रोकते हैं? कि उनको डर है कहीं कोई बंदूक से न मार दे, कोई पिस्तौल से, बम से न मार दे। भगवान को कौन मार सकता है? वो तो कालों के काल महाकाल है। भगवान ने कह रखा है, कोई भी आए द्वारिकापुरी में दिन में रात में किसी को रोकना नहीं। तो किसी द्वारपाल ने रोका नहीं। सुदामा जी ने द्वारकापुरी में प्रवेश किया, देखा दिव्य द्वारिका भव्यशाला। दिव्य द्वारिकापुरी को देखा, बाजारों को देखा, वस्त्रों के बाजारों को देखा, फलों के बाजारों को देखा, सोने चांदी के, मणियों के, रत्नों के बाजारों को देखा, मिष्ठान्नों के बाजारों को देखा। द्वारकावासी आबाल वृद्ध नर नारियों को देखा, बड़े बड़े सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को नहीं देखा। त्रिगुलमान्य की तिस्रा कक्षा सद्वजा विप्रो गम्या धगविष्णीनाम ग्रहे सच्चित धर्मिणाम। कहते हैं सुखदेव जी, 3 दौड़िया पार करके, 3 दरवाजे पार कर जब भीतर पहुंचे तो समुद्र के किनारे उन्होंने 16,108 दिव्य बड़े बड़े मणियों के भवनों को देखा, जिनके पीछे समुद्र लहरा रहा था। जिन भवनों से जो तेज निकल रहा है वो समुद्र की शोभा को बढ़ा रहा है। उन विशाल भवनों की परछाई समुद्र की शोभा बढ़ा रही है। देखा एक जैसे भवन दिखाई दे रहे हैं। सुदामा जी सोचने लगे, वाह, मेरे मित्र कृष्ण ने 16,108 विवाह किए हैं, यही 16,108 भवन दिखाई दे रहे हैं। चलो एक भवन में प्रवेश करता हूं।
तो एक भवन में प्रवेश करने के लिए जैसे ही प्रयत्न किया, भवन में प्रवेश करने लगे तो दरवाजे पर द्वारपाल खड़े हैं। उस भवन की तरफ देखा तो भवन के भीतर जहां तक निगाह जा रही है दिव्य 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 जगमगाता हुआ भवन। भवन में अभी पहला ही चरण रखा है दरवाजे पर। इतना सुख मिला, इतना आनंद आया मानो उनको ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो। दरवाजे पर खड़े द्वारपाल देख रहे हैं, अरे ये दरिद्री ब्राह्मण कहां से आ गया। कहे ब्राह्मण देवता आप कहां से आए हो, क्या रास्ता भूल गए हो? कहा नहीं, हम अपने मित्र से मिलने आए। कहा महाराज आपके मित्र? ये तो राजाधिराज द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण का भवन है। कहा वही तो मेरे मित्र हैं। कहा आपकी मित्रता कहां हुई? कहा उज्जैनी नगरी में। द्वारपाल जानते थे कि उज्जैनी भगवान पढ़ने गए। कहा महाराज क्या चाहते हो? कहा मैं उनसे मिलना चाहता हूं। अच्छा सुदामा जी कहते हैं क्या तुम्हारे राजाधिराज से मिलने के लिए बड़े बड़े राजा लोग ही आ सकते हैं, मेरे जैसा गरीब नहीं मिल सकता है। जाओ अपने कन्हैया से कह दो कि आपसे मिलने के लिए आपका मित्र सुदामा आया है। गरीब सुदामा आपसे मिलने के लिए आया है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। हरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब गरीब गया है। हरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब गया है। मिलने सुदामा गरीब गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बताता कन्हैया नाम वो सुदामा। बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न तन पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। उन सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, एक बार मोहन से जा करके कह दो मिलने सखा बस नसीब आ गया है। मिलने सखा बस नसीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो मिलने सदा बद नसीब आ गया है। मिलने सदा बद नसीब आ गया है।
आए मोहन सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा रुक्मणी को बहुत ही अचंबा हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंबा मेहमान कैसा अजीब आ गया है ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है अरे द्वार पारो कन्हैया से कह दो मिलने सदा बस नसीब है मिलने सदा द्वारपालों ने जाकर भगवान से कहा, राजाधिराज द्वारिकाधीश महाराज। भगवान ने देखा, भगवान लेटे हुए हैं दिव्य पलंग के ऊपर। रुक्मिणी जी लक्ष्मी की अवतार अपनी गोद में भगवान के चरणों को रखकर सेवा कर रही है। भगवान ने मुड़ के देखा, कहा कहो का प्रभु आपसे मिलने के लिए दीनहीन दरिद्री ब्राह्मण आया है। कहा उसने अपना नाम क्या बताया है? कहा सुदामा। अपने मित्र दीनहीन गरीब सुदामा का नाम सुनते ही लक्ष्मी की अवतार रुक्मिणी की सेवा का परित्याग करके अपने पैर उनकी गोद से हटाकर भगवान दौड़े दौड़े सुदामा जी के पास पहुंचे। सुदामा जी ने देखा भगवान दौड़े आ रहे हैं। सुदामा जी ने आगे पैर बढ़ाए, भगवान ने सुदामा जी को अपने गले से लगाया। अपने आंखों के अश्रुओं की धारा से सुदामा जी के कंधे को भिगा दिया। सुदामा जी ने भी अपने प्रेमाश्रुओं से भगवान के कंधे को भिगा दिया। भगवान ने सुदामा जी को गोद में उठा लिया और उस पलंग के ऊपर बैठाया जिस पलंग के ऊपर कभी अपने बड़े भाई बलराम जी को भी नहीं बैठाया। उस पलंग पर ऊपर सुदामा जी को बैठाकर नीचे बैठ गए। अपने शरण लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी की गोद से हटाकर दौड़ के आ गए और अपने मित्र सुदामा के चरणों को, गरीब के चरणों को अपनी गोद में रखकर सेवा कर रहे। सुदामा जी के पैरों में कांटे लगे हैं। अमृत में हस्तार बिंदु से स्पर्श करके कांटे निकाल रहे हैं। उनकी बिवाई फटी हुई है, उनका स्पर्श कर रहे हैं। सुदामा जी को दिव्य सुख की प्राप्ति हो रही है। द्वारका के वासी देख रहे हैं। भगवान कहते हैं, अरे रुक्मिणी सत्यभामा जामवती लक्ष्मणा भद्रा जल्दी से जाओ और सुंदर जल लेके आओ। ऐसा संतोषी दिव्य ब्राह्मण ब्रह्मज्ञानी आज तक आपके महल में नहीं आया होगा। रुक्मिणी आदि दौड़ के गई। भगवान ने कहा, न विप्रपादोदक पंकितानि न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि स्वाहा सुधाकार विवर्जितानि श्मशान तुल्यानि ग्रहाणि राजा। जिस राजा के महल में, जिस धनी के भवन में, जिस गृहस्थी के घर में ब्राह्मण साधु
विद्वान तपस्वियों के चरणों को धोने से कीचड़ नहीं हुआ। जिसके घर में कभी वेद शास्त्रों की ध्वनि नहीं हुई, जिस गृहस्थी के घर में कभी स्वाहा स्वधा कार्य नहीं हुआ, हवन यज्ञ नहीं हुआ, वो कितना ही अच्छा संगमरमर का सोने का महल हो, वो स्मशान के समान है। उसमें रहने वाले, स्मशान में कौन रहते हैं? गीध, चील और कौवा और उल्लू रहते हैं।